आयोग के चेयरमैन एएन मित्तल जुड़ रहे हैं। एएन मित्तल साहब, आज सबकी नजरें और निगाहें देश की अदालत की तरफ हैं कि अदालत से क्या फैसला निकल कर आता है। बॉम्बे हाईकोर्ट में जो दलीलें दी गई, जो आर्ग्यूमेंट्स दिए गए, उसके आधार पर आपसे जानना चाहेंगे सर कि लोग क्या उम्मीद लगाएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आर भारत से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि ये जो लोग सड़कों पर उतर कर के आंदोलन कर रहे हैं, इसको आर भारत एक अपील करे कि सड़कों पर उतर कर के आंदोलन ना करें, बाकी लोगों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना करें, शांतिपूर्ण अपना प्रदर्शन करें, सड़कों पर ना उतरें, किसी भी प्रकार की शांति भंग करने का प्रयास ना करें। मैं आर भारत से ये अपील करना चाहूँगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने बताया कि जैसे आज सर ये हमारी भी बेल एप्लीकेशन पर हियरिंग है। हमारे प्रदर्शन से, अर्नब गोस्वामी के लिए प्रदर्शन से किसी दूसरे को परेशानी नहीं होनी चाहिए, पहली बड़ी बात। सर, आप अपना जवाब पूरा कर सकते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जैसा कि 2-3 दिन से मैं डिबेट में देख रहा हूँ कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने ये कमेंट किया था और ये पाया था कि ये अरेस्ट इलीगल है। तो वैसे भी कानूनी बिंदु अगर देखा जाए तो जब पुलिस फाइनल रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत कर चुकी है और न्यायालय उस फाइनल रिपोर्ट को स्वीकार कर चुकी है, चाहे गलत स्वीकार किया या सही स्वीकार किया, ऐसी दशा में कंप्लेनेंट को या राज्य सरकार को उस आदेश के विरुद्ध रिवीजन फाइल करने का अधिकार था और ऐसे मामले में पुलिस को स्वतः यह अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता कि वो धारा 173 सब क्लॉज 8 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत फर्दर एविडेंस कलेक्ट करके अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर जो क्लोजर रिपोर्ट एक्सेप्ट हुई है उसको अगर चुनौती दी जाती राज्य सरकार की तरफ से या कंप्लेनेंट की तरफ से और वो चुनौती भी स्वीकार नहीं होती, एक बार को ये मान के चलता हूँ कि वो चुनौती स्वीकार नहीं होती, ऐसी दशा में कंप्लेनेंट को धारा 200 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कंप्लेंट केस फाइल करने का राइट है। पुलिस रिपोर्ट में, एफआईआर में अगर कोई फाइनल मित्तल साहब, मेरा सिर्फ एक इंटरजेक्शन है, उसके बाद सुचारिता सवाल लेंगी। लेकिन पुलिस की तरफ से दलील दी गई कि हमें ऐसा सबूत मिल गया कि हमें ऐसा करना पड़ा। तो मेरा कहना यह है, और आप इसको आगे बढ़ाएंगे, कि अर्नब गोस्वामी कोई बहुत बड़े क्रिमिनल नहीं थे, देश छोड़कर नहीं भागे जा रहे थे। जी, मैं खुद ही कह रहा हूं कि क्लोजर रिपोर्ट के बाद, एक्सेप्ट होने के बाद, पुलिस को उसी मामले में सेक्शन 173 सब क्लॉज 8 में फर्दर एविडेंस कलेक्ट करने का कोई अधिकार नहीं था। और इसी प्रकार से जिस मामले में फाइनल रिपोर्ट एक्सेप्ट हो चुकी है, जब तक उस मामले में कोई दूसरी एफआईआर न हो तब तक पुलिस को गिरफ्तार करने का राइट नहीं था, किसी भी सूरत में पुलिस को गिरफ्तार करने का राइट नहीं था। और अगर वो क्लोजर रिपोर्ट जो मजिस्ट्रेट ने स्वीकार की है उसके खिलाफ अगर कोई रिवीजन सत्र न्यायालय में या हाई कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता तो ऐसी दशा में सत्र न्यायालय से या हाई कोर्ट से एडिशनल एविडेंस दिखा करके पुलिस ये अनुमति ले सकती थी कि अब हमारे पास पर्याप्त एविडेंस है, इसलिए हम अर्नब को अरेस्ट करना चाहते हैं। बिना इस कार्यवाही के पुलिस को इस मामले में, जैसा कि मैं मीडिया में देख रहा हूं, मुझे कोई व्यक्तिगत जानकारी किसी मामले की नहीं है, जैसा कि मैं देख रहा हूं कि पुलिस द्वारा प्रस्तुत फाइनल रिपोर्ट स्वीकार करने के बाद उसी मामले को रीओपन करने का पुलिस को बिना न्यायालय की अनुमति के रीओपन करने का अधिकार नहीं है।